तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 बेस्ट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, अपने रीजनिंग के लिए होने वाले हैं। रीजनिंग में कौन से चैप्टर? अपने एनालॉजी और सिमिलैरिटी में, है ना। आपको इवन कई बार इस दिक्कत आई होगी ऐसे चैप्टर में। पता है क्यों ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इससे अक्सर हमें सवाल देखने को मिल जाते हैं। और इसमें एक बात और ख़ास है कि आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें वोकैब का भी थोड़ा बहुत रोल हो रहा है। अगर आपको वोकैब अच्छी नहीं है ना, तो आप ऐसे सवालों को नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें इस चैप्टर को भी थोड़ा सा अपना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी के हम 25 बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो सेट 1 है, अभी आगे देखो और भी इसके सारे सेट आने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके मतलब कई सारे सेट्स को हम करेंगे कंप्लीट, उसको सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हमें सोचना है एकदम बहुत ही कम से कम समय में इसको कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना एनोटेशंस के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइमिड का रिलेशन दे रखा है एस के साथ। अब देखो यहाँ पे जिसको पता नहीं ना टाइमिड एस कनिंग का मतलब, वो इस क्वेश्चन को मतलब करने में या तो बहुत टाइम लगा देगा या फिर वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वोकैब का रोल प्ले हो रहा है आजकल के क्वेश्चन में। अब देखो पहले क्या, तो पहले ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आते थे कि देखते ही पता चल जाता था, या तो ऑप्शन से पता चल जाता था या तो फिर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता था। इतने इजी अभी आगे में वैसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आजकल का ज़माना जो चल रहा है ना, वो इस तरीके का ज़माना चल रहा है कि आपको अब ऐसे ही फ्री के नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे सवालों में भी, है ना। रीजनिंग में भी खासकर अगर मैं बोलूँ। अब यहाँ पे देखो टाइमिड का अगर मैं मतलब बताऊँ ना आपको, टाइमिड का मतलब होता है शाय, मतलब शर्मीला, कामचोर, है ना। और ना मतलब एक बार मतलब एक तरीके से बहुत ही लेजी तरीके का, है ना, बहुत ही मतलब एकदम धीरा तरीके का। और एस भी इसी तरीके से डिफाइंड होता है। एस जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आप गधा, जैसे जो गधा होता है ना डोंकी, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो एस। तो क्या वो शाई, धीरा, लेजी नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो टाइमिड है ना, उसी का एक तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। अब कनिंग मतलब क्या होता है? कनिंग मतलब होता है आपका चतुर, चालाक, चंचल। ठीक है, अब देखो चतुर चालाक देखते ही आपके मन में अगर ऑप्शन में देखोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले फॉक्स आएगा, और फॉक्स ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिंग मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक, चंचल। तो फॉक्स हमारा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉक्स से ज़्यादा चालाक तो कोई होता ही नहीं है। आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, टर्टल का रिलेशन दे रखा है, वो रिप्टाइल से दे रखा है। अब देखो यहाँ पे टर्टल तो हमारा सबको पता है, कछुआ होता है टर्टल। लेकिन यहाँ रिप्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो रिप्टाइल ऐसे जानवर होते हैं ना जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल्स दूँ, जैसे एग्जाम्पल्स तो इसका टर्टल है, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ और मैं बताऊँ तो जैसे, है ना, ये एग ले करते हैं, है ना। मतलब ये डायरेक्ट बेबी नहीं देते, ये एग ले करते हैं, फिर उसमें से इनका बेबी निकलता है। या फिर दूसरी चीज़ बताऊँ तो ये जो सांस लेते हैं वो अपने लंग से लेते हैं। जैसे मछली है, वो तो लंग से सांस नहीं लेती, वो तो गिल से सांस लेती है, तो वो किसी दूसरे कैटेगरी में आती है। यहाँ पे रिप्टाइल जो है वो लंग से सांस लेते हैं। अब जैसे हमारे फ्रॉग हो गया, है ना, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो रेप्टाइल में आते हैं, तो वो अपने लंग से सांस लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो, मतलब एक पहले हमें जानवर का नाम दे रखा है, फिर उसकी कैटेगरी बता रखी है, हमें इस तरीके से फाइंड करना है। क्या स्नेक एम्फीबियन होता है? नहीं होता। देखो स्नेक आप बोलोगे, देखो एम्फीबियन मतलब सबसे आप पहले ये जान लो कि एम्फीबियन मतलब होता है जो कि वाटर पे भी रहे या फिर लैंड पे भी रहे। अब आपको तुरंत मन में दिमाग आएगा कि जो स्नेक है वो एम्फीबियन है, वाटर पे भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। लेकिन पता है अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्नेक है ना, वो लैंड पर रहते हैं, पानी में भी चल सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन हैबिटेट है ना, वो अपना लैंड है। ठीक है, अब फ्रॉग और बर्ड का तो ऐसा रिलेशन है नहीं, फ्रॉग का कैटेगरी बता नहीं रखा, क्रॉ का, फ्लाई का भी कैटेगरी नहीं बता रखा, है ना, पक्षी वगैरह तो बता ही नहीं रखा। अब यहाँ देखो एलिफेंट सबसे सूट कर रहा है, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका एलिफेंट। मैमल्स मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, एक मुंह होता है। ठीक है, वैसे जैसे एलिफेंट हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इवन जो इंसान है वो भी मैमल्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब टर्टल हमारा रिलेशन बता रखा है रेप्टाइल से, तो उसी तरीके से जो एलिफेंट है वो हमारा मैमल हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पुलिस का रिलेशन दे रखा है क्रिमिनल्स से।
ठीक है। तो हमें ऑप्शन में से बताना है कि आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। देखो पुलिस और क्रिमिनल में क्या रिलेशन है भाई, पुलिस जो है क्रिमिनल्स को पकड़ती है, उन्हें पनिश करती है जो भी उन्होंने क्राइम कर रखा होता है। तो क्या सिस्टर और फीमेल में ऐसा रिलेशन है, नहीं, ये तो उसकी जेंडर बता रखा है। टीचर और टीच, देखो यहाँ पे पुलिस का ये नहीं बता रखा है कि पुलिस जो है अरेस्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, उसका प्रोफेशन नहीं बता रखा है, यहाँ टीचर का प्रोफेशन बता रखा है, तो ये भी नहीं होगा। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को इलाज करता है, पेशेंट का इलाज करते हैं। देखो यहाँ पे पुलिस क्रिमिनल्स का इलाज करती है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे को यहाँ पे सही लग रहा है। लॉ और लॉयर में भी ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हमारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, थर्मामीटर जो दे रखा है वो टेम्परेचर से रिलेशन दे रखा है। देखो देखते ही पता चल गया भाई, थर्मामीटर सबके पता है थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। तो वही लैक्टोमीटर मुझे बताना है कि लैक्टोमीटर जो डिवाइस है वो किस लिए यूज़ होता है। देखो जहाँ पर भी आपको लैक्टो समझ में आ जाए ना, लैक्टो दिख जाए, आप वहीं तुरंत समझ जाओ कि ये जो वर्ड होगा ना ये मिल्क से रिलेटेड होगा, है ना। कुछ भी वो मिल्क के बारे में बताया तो वो मिल्क के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो मिल्क लैक्टोमीटर होता है ना वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मिल्क की डेंसिटी को नापने के लिए, कितना पानी, कितना प्योर, कितना दूध वाले ने उसमें पानी मिलाया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लैक्टो दिखे तुरंत समझ जाना कि मिल्क से रिलेटेड है। जैसे एक और अगर मैं बताऊँ, एक लैक्टिक एसिड भी होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, ठीक है, दही में पाया जाता है, दूध दही में। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लैक्टिक जैसा वर्ड मिल जाए तुरंत आप दूध दही से रिलेट कर पाओगे। अगला सवाल है हमारा, ओम का रिलेशन दे रखा है रेजिस्टेंस से। देखो जिसने भी अगर पढ़ाई कर रखी है ना थोड़ी बहुत जीके जीएस या फिर क्लास 9वीं 8वीं में, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, हम रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं। तो क्या हम इधर से देखना है, अब इधर हमारी वो देनी चाहिए क्वांटिटी और फिर इधर उसकी यूनिट देनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है, इधर टेम्परेचर देना चाहिए था, इधर डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वांटिटी दे रखा है, आप ये देख लो ना, सब में इधर यूनिट दे रखा है भाई, एम्पियर भी यूनिट है करंट की, तो ये भी गलत हो जाएगा। एनर्जी भी वॉट जो है यूनिट है एनर्जी की, ये भी गलत। भाई इधर की तरफ राइट साइड में अपना देना चाहिए क्वांटिटी और लेफ्ट साइड में अपना देना चाहिए यूनिट। तो देखो ना, हमें सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में पहले दे रखा है, इधर एरिया दे रखा है जो कि क्वांटिटी, उसका यहाँ पे यूनिट दे रखा है हेक्टेयर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है रिलेशन, ऑप्शन में से बताना है, क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा। अब यहाँ देखो स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अपना पेरीमीटर होता है मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई रिलेशन है मेरे यहाँ पे। देखो सरकमफ्रेंस और स्फीयर, भाई अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जिस तरीके से यहाँ पे एनालॉजी दी रही है ना उसी तरीके से यहाँ पे फाइंड करना है। देखो यहाँ पे पहले सरकमफ्रेंस दे रखा है, बाद में फिगर दे रखा है, यहाँ पहले फिगर बाद में उसके बारे में बता रखा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले पेरीमीटर दे रखा है, बाद में फिगर, पहले फिगर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी पहले फिगर नहीं है, एक ही ऑप्शन में पहले फिगर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भाई सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो पेरीमीटर होता है, सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल इन सब के केस में पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, रिवर का रिलेशन दे रखा है कृष्णा के साथ, है ना। देखो कृष्णा क्या है, कृष्णा एक रिवर का नाम है। ठीक है, तो पहले रिवर जो वर्ड दे रखा है फिर उसके बारे में बता रखा है, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो क्या ऐसा कोई है, देखो प्लैनेट सन है, भाई सन तो हमारा प्लैनेट नहीं है, सन क्या होता है हमारा, सन तो स्टार होता है। प्लैनेट क्या होते हैं, अर्थ हो गया, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, ठीक है, ये सारे प्लैनेट है। अब यहाँ पे देखो माउंटेन K2, क्या K2 माउंटेन है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मून सैटेलाइट है, नहीं, पहले सैटेलाइट देना चाहिए था फिर उसके बाद मून देना चाहिए, तो गलत, एक ऑप्शन सही है बी, तो और सारे तो गलत ही हो जाएंगे। अर्थ ग्रास का तो कोई रिलेशन होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पर्सन का रिलेशन दे रखा है हाउस के साथ। यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, जो पर्सन है वो हाउस में रहता है, बिल्कुल। तो क्या एक्वेरियम फिश में रहता है, नहीं, फिश एक्वेरियम में रखा है, उल्टा दे रखा है। क्या लोयन डेन में रखा है, डेन में रहता है, बिल्कुल, पहली क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो लोयन है जिसमें रहता है उसके घर को हम डेन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेस्ट बर्ड में रहता है, नहीं भाई, उल्टा दे रखा है सारे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है हमारा, टेनिस जो है कोर्ट का रिलेशन दे रखा है, तो क्या समझ सकते हैं, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। फिर ऑप्शन में से बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है, मतलब ऐसा सेम एनालॉजी बिल्कुल इससे सिमिलर मिलता जुलता। देखो स्काई योगा का कोई रिलेशन तो है नहीं। रेस क्या रूम में किया जाता है, नहीं भाई, रूम में थोड़ा रेस किया जाता है। क्या रेसलिंग कोर्ट में खेला जाता है, नहीं, कोर्ट में टेनिस खेला जाता है, रेसलिंग रिंग में की जाती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। क्या स्केटिंग रिंक में की जाती है, एक ही ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और सारे ऑप्शन तो गलत है हमारे। अब यहाँ देखो रैबिट एक एनिमल है, ठीक है ना, रैबिट दे रखा है, फिर बता रखा है कि वो है क्या, जानवर है कि क्या है। अब यहाँ देखो सन क्या मून है, नहीं, सन एक स्टार है, अभी तो बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में।
क्या पेंटागनिक फिगर है? लग तो रहा है ये हो सकता है। क्या लो एंड बर्ड है? नहीं। क्या एनिमल काव है? भाई पहले काव देना चाहिए था फिर एनिमल देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखो पहले रैबिट दे रखा फिर एनिमल, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, देखते ही पता चल गया पेंटागनिक फिगर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। पहले वो चीज़ दे रखी है फिर बाद में उस चीज़ के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे 11th है हमारा क्वेश्चन, वेयर को प्लेस से रिलेट किया गया है। देखते ही समझ में आ गया कि जो वेयर वर्ड है उसका यूज़ करते हैं जब भी हमें प्लेस के बारे में बताना हो। तो वैन हम किसका यूज़ करते हैं? वैन हम कब यूज़ करते हैं? कब? टाइम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं। देखते ही मैं पहचान गया क्या हो सकता है यहाँ पे। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसकी कितनी साइड होती हैं? अपनी 4 साइड होती हैं। तो ऑप्शन में से बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है? भाई स्क्वायर की 7 साइड होती है? नहीं। पॉलीगन की 2 से होती है? नहीं। 2 से ज़्यादा होती है। क्या सर्कल की 6? नहीं, सर्कल की 6 नहीं होती। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, एडिटर और न्यूज़पेपर। देखो यहाँ से मैं क्या सोच सकता हूँ देखते ही, क्योंकि एडिटर जो होता है वो न्यूज़पेपर लिखता है, ठीक है। तो क्या ऐसे ऑप्शंस में है मेरे? देखो यहाँ पे देखो, पोएट जो है वो पोएम लिखता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, है ना। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, मेरे को पहले ही मिल गया पोएट जो है वो पोएम। इस तरीके से देखे करो, पूरे ऑप्शन को एक बार एनालाइज करो, जिस तरीके चिट्ठी जो है पूरी कॉपी को इस तरीके से अपने फेस के सामने यूँ मुड़ा मुड़ा के एनालाइज कर लेता है, पूरी बुक पढ़ लेता है ना, तो आप पूरा ऑप्शंस को स्कैन कर लिया करो एक बार, है ना। क्या पता सारे ऑप्शन को जब एक एक बार चेक करोगे उससे जल्दी मिल जाए, जब आप पूरे ऑप्शंस को एक ही बार देखो एक ही नज़र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला सवाल है हमारा, ट्रक का रिलेशन दे रखा है व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी। भाई ट्रक क्या है? गाड़ी है, ठीक है। व्हीकल है ना। तो क्या कार रोड है? नहीं है। क्या रोड स्टोन्स है? नहीं है। क्या स्कूटर टायर है? नहीं। क्या ग्रीन कलर है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, डेथ का रिलेशन दे रखा है बर्थ। देखो दोनों अपोजिट हैं। देखो डेथ और बर्थ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या अप और स्लो भी एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं। आपका अपोजिट जो होगा वो होगा डाउन, ठीक है। तो डाउन होता है आपका अपोजिट। विन मैच यहाँ पे तो कोई दे नहीं रखा है अपोजिट वगैरह। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ह्यूज और वाइट तो एक दूसरे की सिनोनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कोर्ट का रिलेशन दे रखा है लॉयर के साथ, मतलब कोर्ट में जो लॉयर होता है वो एक तरीके से जाता है काम करने अपनी सजा, मतलब जो भी केस वगैरह लड़ने। तो क्या रेस्टोरेंट में वेटर जाता है? लग तो रहा है, ठीक है, हो सकता है। क्या डॉक्टर में हॉस्पिटल जाता है? नहीं, उल्टा दे रखा है। क्या लोयन और कॉर्निवोरस में कोई ऐसा रिलेशन है? नहीं। क्या सर्वेंट और हाउस, देखो यहाँ पहले हाउस देना चाहिए था फिर बाद में सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि हाउस में सर्वेंट जाता है ना कि सर्वेंट में हाउस जाता है काम करने के लिए। तो ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, कि रेस्टोरेंट में वेटर जाता है काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, सैंड का रिलेशन दे रखा है डेजर्ट के साथ। यहाँ से मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो डेजर्ट है ना वहाँ पे रेत ही रेत होता है, मतलब सैंड ही सैंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर मैं देखूँ, क्या वाटर है ना, वाटर एक जगह है जहाँ पे ओशियन ही ओशियन होता है, गलत दे रखा है। भाई ओशियन में वाटर वाटर होता है। क्या वाटर में पॉन्ड ही पॉन्ड होता है? नहीं। क्या स्मोक में ईट ही ईट होता है? नहीं। जैसे एनोलॉजी हमारी दे रखी है ना, हमें वैसे ही सोचना है। क्या सी में वाटर ही वाटर होता है? समुद्र में पानी ही पानी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल है अपना, रोड और आसफाल्ट का दे रखा है हमें रिलेशन। देखो आसफाल्ट एक ऐसे पदार्थ होता है ना जो कि रोड बनाने में यूज़ होता है ना, एक तरीके से। तो ऑप्शन में से बताना है या क्वेश्चन मार्क करिए कौन सा एनालॉजी यहाँ पे ठीक बैठेगा। देखो, क्या शुगर यूज़ होता है शुगर केन बनाने में? भाई यहाँ पे असफल्ट यूज़ हो रहा है मेरा रोड बनाने में, तो क्या यहाँ पे शुगर यूज़ हो रहा है शुगर केन बनाने में? भाई शुगर केन होता है गन्ना, तो क्या गन्ना बनाने में हमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, गन्ना का इस्तेमाल करते हैं हम चीनी बनाने में, तो उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। क्या शर्ट का यूज़ होता है क्लॉथ बनाने में? नहीं, क्लॉथ का यूज़ होता है शर्ट बनाने में, तो गलत हो गया। भाई यहाँ पे पहले वो दे रखा है रोड, जो चीज़ बनती है, फिर बाद में दे रखा है जिससे बनती है, तो पहले वो देना चाहिए जो बनती है, फिर बाद में जिससे बनती है वो देना चाहिए। तो यहाँ पेन एंड पेंसिल का तो इस रिलेशन है नहीं। मेटल और में है। देखो और क्या होता है ना, एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो एक तरीके से इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, जैसे हमें जो गोल्ड मिलता है ना ज़मीन के अंदर से बहुत नीचे से, तो ऐसे नहीं मिल जाता कि ये पूरा हमें गोल्ड मिल गया इस तरीके से, अब हम इसको पिघला के मंगलसूत्र, बाली और कान में का ये सब बना सकते हैं, नाक में का नथुनी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं मिलता भाई। वो ना प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, उसके साथ ये कई सारे इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं, जैसे कोई दूसरा मेटल्स मिक्स हो गया, कोई पत्थर है ना, कोई कीमती पत्थर हो गया, कोई सोना, कोई चांदी मिक्स होके आया रहता है। तो हम क्या है ना उसमें से मशीन के द्वारा उसमें से गोल्ड को बाहर निकालते हैं, फिर मतलब जो भी उसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं उन सबको अलग अलग करते हैं, तो ओर से हमारा पूरा मेटल आता है। ये पूरा क्या है, ये पूरा है अपना ओर है, और फिर उसमें से एक एक मेटल को हम बाहर लाते हैं, सेपरेट करते हैं और उनको
अलग अलग उनसे जो भी हमें काम लेना है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो और एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से मेटल निकलता है। यहाँ पर भी देखो ना, मेटल, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जो मेटल है वो और से बनता है या फिर उससे निकलता है, मतलब आ तो उसी से रहा है। तो रोड हमारा आसफल्ट से बनता है, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, फ्रांस का रिलेशन दे रखा है पेरिस के साथ, क्या समझ सकते हैं। देखो जिसको नहीं पता ना, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वो मतलब कर पाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, देखते ही पहचान गया मैं, ठीक है। और आप भी अब से पहचान लेना जब भी इस तरीके का रिलेशन है। तो क्या ईरान की कैपिटल रियाल है? नहीं। जिस ऑर्डर में ये दे रखा है फ्रांस की कैपिटल पेरिस, उसी ऑर्डर में यहाँ पर भी देना चाहिए। तो क्या ईरान की कैपिटल रियाल है? नहीं, इसकी कैपिटल है अपनी तेहरान, ठीक है, याद कर लो, है ना। क्या चाइना की कैपिटल युआन है? नहीं, इसकी कैपिटल है अपनी बीजिंग, ठीक है। ये सब याद कर लो, ये सब आ जाता है एनालॉजी में। क्या इंडिया की कैपिटल मुंबई है? नहीं, इसकी कैपिटल तो बच्चा बच्चा जानता है, दिल्ली है, ठीक है। तो क्या क्यूबा की कैपिटल हवाना है? एक ही ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी याद कर लो, क्यूबा की जो कैपिटल एक कंट्री होगी उसका कैपिटल अपना हवाना है। यहाँ पे देखो आर्मी का रिलेशन दे रखा है सोल्जर से। देखिए इंग्लिश अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो देखो, सोल्जर को ही, जो सोल्जर होता है ना, उसके ग्रुप को ही हम कहते हैं आर्मी। मतलब एक से ज़्यादा सोल्जर अगर वहाँ पे हैं तो उसको हम बोल देते हैं आर्मी, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पर भी फाइंड करना है। देखो मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम काउंसिल बोलते हैं, यहाँ पे उल्टा रिलेशन दे रखा है, यहाँ काउंसिल होना चाहिए था, यहाँ मिनिस्टर होना चाहिए था, ये गलत है। कार और टर्म में ऐसा रिलेशन नहीं है, स्कूल और प्रिंसिपल में भी ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ स्कूल को प्रिंसिपल थोड़ा ना कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को ट्रूप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इस सवाल को। अगला सवाल है हमारा, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे के बाद ही फ्राइडे आता है, क्या मंडे के बाद ट्यूसडे आता है? यस, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फ्राइडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे ये सब गलत है, ठीक है। तो ये सारे अपने इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। व्हील का रिलेशन दे रखा है साइकिल के साथ। देखो साइकिल किस तरीके से होती है ना। हालांकि मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार बना देते हैं। ये क्या अपनी साइकिल है, ये है अपनी साइकिल। देखो अभी कितनी झक्कास बनेगी, तो जोमेटो वाली साइकिल बन गई, ठीक है। ये अपनी साइकिल है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये व्हील है अपना, ये क्या अपना व्हील है। तो क्या यहाँ पे व्हील कैसे दे रखा है, जो व्हील है वो पार्ट है एक साइकिल का, मतलब यहाँ जो व्हील है क्या वो साइकिल का एक पार्ट है? बिल्कुल है। तो क्या फैन ब्लेड का पार्ट है? नहीं, ब्लेड फैन का पार्ट है, उल्टा दे रखा है। जैसे मेरी एनालॉजी दी है ना वैसे ही देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील जो है वो मेरा पार्ट है साइकिल का। तो क्या यहाँ पे कॉकपिट मेरा एरोप्लेन का पार्ट है? देखो एरोप्लेन कैसे रहता है, एरोप्लेन ऐसे रहता है अपना, ये क्या अपना एरोप्लेन है, और ये उसके शीशे हैं, ठीक है। क्या है, ये उसके शीशे हैं। अब जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन के पीछे या फिर यहाँ पे एक पंखड़ी होती है या फिर यहाँ पे पंखड़ी होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉकपिट। ये एक्चुअली क्या करता है, एरोप्लेन को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे लगा रहता है। तो क्या कॉकपिट एरोप्लेन का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या बुक चैप्टर का पार्ट है? नहीं, चैप्टर बुक का पार्ट है, तो ये गलत, ये इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल है मेरा, ट्रूथ का रिलेशन दे रखा है लाई के साथ। भाई ट्रूथ मतलब होता है क्या अपना, सच, और लाई का मतलब झूठ हो गया। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट दे रखा है, तो मुझे भी यहाँ पे अपोजिट फाइंड करना है। देखो बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, तो एक दूसरे के अपोजिट है। पिंक कलर ये नहीं है, बिग ह्यूज ये भी नहीं है, लोअर ब्लैक, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है मेरा, साउट का रिलेशन दे रखा है स्पीक के साथ। भाई स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है अपना बोलना, और पता है आपको साउट मतलब भी पता है आपको, साउट मतलब होता है तेज बोलना या फिर चिल्लाना। तो मुझे अपने ऑप्शन में देखना है कि पहले मतलब कोई भी काम किया हो और फिर दूसरे में उसका और भी तेज तरीके से किया हो। जैसे फ्यूल और पेट्रोल में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, एक बार मैं सारा रफ कर लेता हूँ, है ना। फ्यूल और पेट्रोल में तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो एंगर मतलब क्या होता है, एंगर मतलब होता है गुस्सा, एंगर मतलब क्या होता है अपना गुस्सा। रेज मतलब होता है और भी ज़्यादा गुस्सा, एकदम गुस्सा जो है आपकी नाक पे चढ़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे को सही लग रहा है। वाटर और ड्राउन में तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, वाटर मतलब पानी और ड्राउन मतलब डूबना, तो यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन सी गलत। फेमस पीपल, यहाँ पर भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है, सोरो का रिलेशन दे रखा है ब्लैक के साथ। देखो सोरो मतलब क्या होता है कि थोड़ा दुख जब भी हम प्रकट करते हैं ना तो उसको ही हम सोरो बोलते हैं। सोरो मतलब एक तरीके से अपना दुख प्रकट करना। तो क्या ब्लैक कलर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ब्लैक से। तो
रेड जो है वो ग्रीन कलर, यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन है नहीं है। क्या रैंक स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई, किसी की भी रैंक आया तो हम उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेंजर ग्रीन से रिप्रेजेंट? नहीं, डेंजर हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। पिंक और पेंसिल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो एक ही अपना करेक्ट आंसर है। और वो कौन सा करेक्ट आंसर है? वो है अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के मैंने आपको पहले ही बताया था हम 25 सवाल करने वाले हैं अपने इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो 25 सवाल हमारे पूरे हुए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नए और भी कुछ नए। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपने जो यहाँ पे पीडीएफ है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास के पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।